कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कलश से मिट्टी को अर्पित किया था, उसे डिज़ाइन किया था सूर्य सनाथा जी ने। वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सीधे बातचीत करते हैं। मैम, आपके कलश के द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने देश की मिट्टी को अर्पित किया था, तो उसको लेकर आपके जहन में क्या चला? यानी कि जब आपने देखा कि आपके कलश का प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किया है मिट्टी को अर्पित करने के लिए, आपके दिल में क्या भाव आए थे? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शुरू किया गया था, जो कैंपेन मेरी माटी मेरा देश, उसमें जो अमृत कलश महोत्सव के लिए ललित कला से 30 आर्टिस्टों को इनवाइट किया गया था कलश पेंट करने के लिए। और उस 5 दिन के वर्कशॉप में सारे आर्टिस्ट जो हैं उनको 50-50 कलश दिए गए थे अंकित करने के लिए। और उसमें मेरी ये प्रयास थी कि हमारी जो उन्नत कला, सभ्यता और परंपरा है उसको अपने कलश में मैं कैसे अंकित करूं। और क्योंकि इस थीम, ये जो कैंपेन था, इसका थीम था मेरी माटी मेरा देश, और कलश क्योंकि मिट्टी से बना हुआ होता है, इसलिए मैंने जो बेस कलर जो है कलश का, उसको मैंने मतलब अर्थ ब्राउन कलर रखा था। कलश का जो वर्जिन कलर होता है उसी को ही मैंने मिट्टी का रंग दिया था। और ऑन द टॉप ऑफ इट आई ट्राई टू मतलब पेंट मैंने किया था रूरल आर्ट फॉर्म जो है हमारे गांव का, जो रूरल ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, उसको मैंने किया था। क्योंकि ये जो 6 लाख गांव से मिट्टी आ रही थी, और ये प्रधानमंत्री जी का जो स्लोगन है वोकल फॉर लोकल, इसको भी, इसका झलक भी आपको देखने को मिल रहा है इस कैंपेन में। इसलिए सबको मर्ज करके मैंने उस कलश को ट्रेडिशनल रूरल आर्ट फॉर्म में मैंने चित्रित किया था। जब देखा गया था कि उड़ीसा की परंपरागत जो कला है वो दिख रही थी, तो जहन में कैसे आया आपके कि इस कला को कलश पे उतारना है? मैं तो उड़ीसा से हूँ, और उड़ीसा जो है वो बहुत ही रिच है, मतलब कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट जो है, उड़ीसा इज़ वेरी रिच इन दैट। और मैं जहाँ पे अभी काम भी कर रही हूँ, मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ कीटी यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस करके वी हैव अ ट्राइबल स्कूल विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिडेंशियल स्कूल, जहाँ पे 30,000 बच्चों को हम लोग मुफ्त में, मतलब फ्रॉम किंडरगार्टन टू पोस्ट ग्रेजुएशन, हम लोग मतलब खाना, रहना, और वहीं पे वो लोग पढ़ाई करते हैं। ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं, पुअरेस्ट ऑफ पुअर ट्राइबल चिल्ड्रन। तो इसलिए ट्राइबल कल्चर के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं हम। और ये जो रूरल आर्ट फॉर्म है, उड़ीसा से मैं क्योंकि हूँ, इसलिए उड़ीसा का जो कला है उससे मैंने प्रेरणा लिया, और ट्राइबल कल्चर से भी प्रेरणा लिया। तो उसको, उसमें से प्रेरणा लेके मैंने 50 या 60 कलश मैंने मतलब पेंट किया था। और जैसे मैंने आपसे कहा कि क्योंकि 6 लाख गाँव से मिट्टी आ रही थी, और इसलिए मैंने रूरल आर्ट फॉर्म को ही चुना था। और लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि उसमें से जो 2000 कलश प्रिपेयर किए गए थे, उसमें से 10 कलश शॉर्टलिस्ट होंगे, और उसमें से मेरा ही जो कलश है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों में शोभा पाएगा, ये कभी नहीं सोचा था। हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई है और किस तरह से आपने इस कला में आपकी निपुणता रही है, और कैसे कैसे पूरी ट्रेनिंग की है आपने? मेरी जो पढ़ाई है, मैंने पीएचडी किया है लॉ में, और एलएलएम किया है मैंने नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से, और उत्कल यूनिवर्सिटी में मैंने 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ किया है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उत्कल यूनिवर्सिटी की। और अभी मैं, जैसे मैंने बोला कि मैं किट यूनिवर्सिटी में जॉइंट डायरेक्टर के तहत काम कर रही हूँ। लेकिन कला जो है वो आई हैव बीन पेंटिंग सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि उड़ीसा के घर घर में आपको कलाकार मिलेंगे। और बचपन से ही मैं, मतलब गुरु के अंडर ट्रेनिंग मैंने लिया था, और बचपन से ही मैं पेंटिंग करती आई हूँ। अच्छा, शुरू से पेंटिंग करने का शौक है? शुरू से ही। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमसन नदीम के साथ विवेक शर्मा, टीवी9।